जिसे मरने के बाद भी याद रखे, मैं वो नाम बनाना चाहता हूँ। अपने लहू का कतरा कतरा इस वतन की खातिर बहाना चाहता हूँ। जीना तो सभी चाहते हैं मेरे दोस्त, अरे जीना तो सभी चाहते हैं मेरे दोस्त। मैं शहीद होकर माँ भारती के तिरंगे में लिपटना चाहता हूँ, माँ भारती के तिरंगे में सिमटना चाहता हूँ। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, जय हिंद बोलो दिल से अच्छा लगता है। आज का ये तूफानी वीडियो होगा। सेना के अंदर जब आप जाएं, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास में कौन कौन से आपके हाथ में डॉक्यूमेंट होने चाहिए। चाहे आप फॉर्म भरो, चाहे आप रैली भर्ती देखने जाओ, कोई भी काम आप आर्मी के से रिलेटेड कर रहे हैं और वहां बात आ जाए डॉक्यूमेंट की, तो जो डॉक्यूमेंट की मैंने लिस्ट दे रखी है, सिर्फ इसे तैयार कर लेना, आपका काम हो जाएगा। आर्मी वाला को सब्सक्राइब करके आगे का वीडियो जाने और अंत तक देखें। पहला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड के अंदर आम समस्याएं, डेट ऑफ बर्थ गलत होना, जन्म तिथि गलत होना, एड्रेस गलत होना। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो आपकी 10th की मार्कशीट में, 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम है, जो आपकी जन्म तिथि है, वही आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट है 10th की मार्कशीट, मैंडेटरी, ये तो अनिवार्य है। जो साथी 10वीं क्लास में है और अभी 11वीं में हो गया या 12वीं में हो गया, नाम में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, वो 2 साल के पीरियड्स में सही करवा लें और उसी तरीके से आधार कार्ड को करवा लें, वरना आपको रैली भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। हर साल जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, उसमें हर यारों में 8 से 10 कैंडिडेट इसी के चक्कर में बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी 12th की मार्कशीट। अगर आप 10वीं बेसिस की वैकेंसी देख रहे हैं, 10वीं बेस की वैकेंसी होती है आपकी जीडी, ट्रेड्समैन, डब्ल्यूएमपी, और भाई साहब और क्या बच गया, जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी, और कौन सी ट्रेड है, ये आपकी 10th बेसिस की वैकेंसी है। फिर मैं बात करूं क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल, ये आपकी 12th बेसिस की वैकेंसी है। ठीक है, तो जिनमें 10th चाहिए आप लेके जा सकते हो। अगर आपके पास में 12th की भी है तो मर्जी है, वो भी लेके जा सकते हो। अगला आ जाओ भाई साहब, फोटो। पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए, 100 × 100। ठीक है, 100 रेजोल्यूशन, 100 इस तरह से। तो भाई साहब इस फोटो में ध्यान रखना, आंखों पे चश्मा ना लगा हो, सर पे बड़े बाल ना हो, मास्क नहीं लगाया हुआ हो, इस तरीके से टेढ़ा पोज ना हो, इस प्रकार से आपकी फोटो होनी चाहिए। माइक लगा के नहीं है, तो मैंने बोलने के लिए लगा रखा है। अगर आप इस तरह से फोटो खिंचवाओगे, बढ़िया कटिंग वटिंग करा के, फिट है, पीछे बैकग्राउंड कैसा भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। फोटो 6 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो। अगली चीज है आपका डोमिसाइल, आपका मूल निवास। अगला सर्टिफिकेट है, ये मूल निवास आपका 10 साल तक वैध होता है। मैं ज्यादा डॉक्यूमेंट आपको नहीं बता रहा। इससे पहले सिग्नेचर, एक ऐसा सिग्नेचर लाइफ में बनाएं। मान लो मेरा नाम अमित है, तो मैं ऐसे लिखता हूं, मान लो अमित, तो इस अमित को ऐसा बनाएं कि आपसे मैं 1000 बार भी लिखूं ऐसा ही वर्ड, तो 1000 बार सेम हो। और ये नहीं कि आर्मी का फॉर्म भी भरा, उसमें तो मैंने ऐसे अमित लिख दिया, फिर मैंने एयरफोर्स का भरा तो मैंने उसमें ऐसे ऐसे अमित कर दिया। ऐसे नहीं, एक सिग्नेचर बनाना है, चाहे वो बैंक अकाउंट में हो, चाहे फॉर्म भरने में हो। ये चीजें कोई नहीं सिखाएगा, आपको खुद ध्यान रखनी है, कोई भी आपको गाइड नहीं करेगा। बट आर्मी वाला होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं। तो ये एक अनिवार्य अपना साइन बना लेना। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ये आपका 6 महीने से ज्यादा वैध नहीं होता है, ध्यान रखना। और जाति आपके पास में 2 टाइप की बनती है, एक आपकी सेंटर की जाति बनती है, एक आपकी स्टेट की जाति बनती है। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पास में दोनों होनी चाहिए। उसके बाद में यदि आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है बोनस मार्क्स के तौर पे, यदि है तो वो रखिए, उसको भी अप्लाई करना है। स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है तो उसके भी नंबर डालने हैं। जाति कैरेक्टर, आपका चरित्र कैसा है, चरित्र प्रमाण पत्र कहां से बनवाएं। आपके जो सरपंच साहब होते हैं उनके पास जाना है, उनसे लिखवाना है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आप गांव में कैसा बर्ताव करते हैं। वो आपको सिग्नेचर के साथ में एक राउंड स्टैंप यानी सील के साथ में सत्यापित कर देंगे कि बंदा बिल्कुल फिट है, फौज के लायक है, कोई समस्या नहीं है। अगला सर्टिफिकेट, हाँ ठीक है, कैरेक्टर हो गया। पैन कार्ड, अभी कोई जरूरत नहीं है पैन कार्ड की, बट बनवा लेना, पैन कार्ड आजकल जरूरी हो गया, आधार कार्ड और पैन कार्ड।
उसके बाद में बैंक पासबुक, फिर आ जाती है जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी। एक ईमेल आईडी ऐसी बनाएं जिसके पासवर्ड आपको हमेशा उंगलियों पे याद होने चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं मेरी खुद की बताता हूं, मेरे को आधार कार्ड नंबर भी याद है, मेरी 10th का रोल नंबर भी याद है, 12th का भी याद है। उसके बाद में आ जाओ तो पैन कार्ड नंबर मुझे याद, सारे बैंक अकाउंट याद, मेल आईडी याद, सारे पासवर्ड याद। ये 10-20 चीज आपके दिमाग में रटी हुई होनी चाहिए, कोई भी कहीं पूछ ले बता दो तुरंत। अब आपको कोई बोले आधार कार्ड नंबर बताना, कोई फॉर्म भर रहे हो, 1 घंटे में आप उसको ढूंढोगे किधर है कहाँ गया, इतने में तो उसको बता दो। 12 डिजिट होते हैं, ठीक है। मुझे ऐसे मुंह जुबानी याद, मैं फटाफट बता देता हूँ। अगली चीज है ईमेल आईडी, मैंने बता दिया भाई साहब, ऐसी रखना जो भी नए कैंडिडेट हो या पुराने हो। सबसे ज्यादा समस्या आती है आईडी लॉक होने में। आर्मी की साइट पे जब आप लॉगिन करोगे और 3 बार से ज्यादा लॉगिन कर दिया, साइट लॉक हो जाती है, चक्कर काटते रहना, कोई नहीं सुनता फिर। अगली चीज है मोबाइल नंबर। एक मोबाइल नंबर ऐसा रखो जो कभी भी बंद ना हो। इतनी सिम मत रखो कि आप अगले महीने उसमें रिचार्ज ना करो और वो बंद हो जाए। आप सोचो यार 299 का होगा, छोड़ बंद कर देता हूं, तो ये आपकी गलती आपको भारी पड़ सकती है। ये आपको जीवन भर काम आने वाली है। जब आप फौज में भर्ती हो जाओगे तो इसी सिम से आपके पार्ट ऑर्डर्स कटेंगे, तो उसमें जरूरी है। अगली चीज ये छोड़ दो, आप फोटो आपके पास हो गई, तो ये जरूरी डॉक्यूमेंट थे। चाहे आप रैली देखने जाओ, चाहे आप फॉर्म फिल करो, फिर भी किसी को समस्या है तो मेरे से एक बार फिर से पूछ लेना। जो साथी आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं हमसे, जो बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे आर्मी वाला स्टडी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको ढेर सारी चीजें एक ही छत के, वो कहते हैं ना एक शॉपिंग मॉल होता है कि एक ही छत के नीचे हजारों चीज, तो बस वही छत है और उसके नीचे हजारों चीज हैं। लगा के ऑनलाइन बैच से फिटनेस कोर्स, क्विज, मॉक टेस्ट, रैली डेट, डेली की करंट अफेयर, हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को सभी से निवेदन है डाउनलोड कर लेना। और अब तक का जितना आपने वीडियो देखा है उसमें कुछ आपको समझ में जरूर आया, आज ये अपने पेरेंट्स को बताओ और अपने डॉक्यूमेंट बनवाना। डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको कोई समस्या आती है, हमारा हेल्पलाइन नंबर आपके लिए 24 घंटे खुला है। हम आपको बता दें, हमारी संडे को भी छुट्टी नहीं होती, हमारी रात को भी नहीं होती। कभी फोन करो, कभी मैसेज करो, हम रिप्लाई करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव था। आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाना जिनको डॉक्यूमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है या जो मिसगाइड है। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।